और आवाज उठाती है तो सरकार उसको अपना दुश्मन समझ लेती है। उसमें अगर कांग्रेस ने यही किया था, जब उन्होंने अन्ना आंदोलन के सभी लोगों को अपना दुश्मन समझ लिया, उसके बाद आज देखिए उनका क्या हश्र हुआ है। इसीलिए मेरा तो ये कहना है कि ये जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, ये अगर जनता के लिए सोचना शुरू कर देंगे जिस दिन, कि जनता का फायदा जिसमें है वही काम हमने करना है, वैसी नीतियां बनानी है, वैसे ही अध्यादेश जारी करने हैं जिसमें जनता का फायदा है, तो फिर ये अपने आप सब कुछ सही हो जाएगा, कोई आंदोलन नहीं होंगे। जब जब ये जनता के नुकसान का काम करेंगे, ये किसान विरोधी है, इनको समझ में क्यों नहीं आ रहा? बताइए, इनके जो एसईजेड इन्होंने दिए थे वो उसमें कुछ भी नहीं हो रहा है। इन्होंने कह दिया कि किसानों को हम जमीन दे लेंगे लेकिन उनको जॉब मिल जाएगी। जब वहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं तैयार हो रहा है तो वो किसान तो बेघर हो गए। अब बताइए भूमिहीन खेतिहर किसानों का क्या होगा, जो खेतिहर मजदूर हैं? सुनीता जी, बिल्कुल बिल्कुल वाजिब बात आप बता रही हैं, लेकिन अगर हम बात करें तमाम पार्टियों की, कहती हैं वो कि हम किसान हितैषी है, किसानों से जुड़े मुद्दों को हम अक्सर उठाते हैं, उसके बाद विरोध के बाद ही सरकारें जागती हैं, चेतती हैं। ये इस बात में भी सच्चाई है। इससे पहले भी हमने देखा, जब तक विरोध नहीं किया जाएगा, और प्रदेश में अगर बात की जाए किसानों की वाकई में खस्ता हालत है। खाद यूरिया को अगर हम देख लें, बाकी की चीजों को देख लें, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को देख लें, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर वाकई में किसान परेशान तो नजर आ रहा है। मुझसे पूछा? जी सुनीता जी। देखिए, किसान को ये लोग बस मुद्दा समझ के उसका मुद्दा उठाते रहते हैं, लेकिन किसानों के फायदे का जिस दिन, देखिए हम 70% अभी भी गांव में रहते हैं। बिल्कुल। अगर ये धीरे धीरे सुनीता जी आपको रोकती हूँ, आपके पास फिर से आऊंगी। जगदीश नेहरा जी हमारे साथ जुड़े हैं इस वक्त, बीजेपी नेता। जगदीश जी, स्वागत है जनता टीवी में आपका। धन्यवाद जी। जगदीश जी, बयान आया है ओम प्रकाश धनखड़ की तरफ से, अन्ना हजारे पर निशाना साधा गया है। उन्होंने कहा है कि जब बिल को तैयार किया जा रहा था, आखिरकार उस वक्त अन्ना हजारे कहाँ थे? और उन्होंने ये भी कहा है कि हमने बहुत संघर्ष किया है इस बिल को बनाने के लिए। वैसे तो खैर देखो जी, संघर्ष तो हुआ ही है, क्योंकि लगातार इस बात का कोशिश की गई कि भी किसानों के लिए एक अच्छा बिल आए जिसमें किसानों को फायदा हो और कम से कम मार्केट रेट से ज्यादा किसानों को पैसे मिले। इसी बात के लिए कोशिश की गई और इसी के आधार पे ये बिल बनाए गए हैं। तो उसमें काफी लेकिन जगदीश जी, वाकई में आपको लगता है अन्ना हजारे ने बिगुल जब फूंक दिया है उसके बाद से खलबली नेताओं में मचती नजर आ रही है? बीरेंद्र सिंह का एक तरफ बयान आता है, ओम प्रकाश धनखड़ का बयान आता है, कुछ ना कुछ जरूर रिएक्शन मिल रहा है। रिएक्शन तो एक्शन होगा तभी रिएक्शन मिलेगा, पहले रिएक्शन कैसे मिलेगा? तो अब जब वो आ रहे हैं या वो विरोध स्वरूप बात कर रहे हैं तभी वो एक्शन कर रहे हैं, तो रिएक्शन तो मिलेगा। चलिए जगदीश जी, एक आखिरी टिप्पणी मैं ले लेती हूँ। मेरे साथ सुनीता गोदारा जी जुड़ी हुई हैं, अन्ना सहयोगी हैं ये। सुनीता जी, अगर एक्शन अन्ना हजारे की तरफ से होगा तो रिएक्शन भी नेताओं की तरफ से वो प्रतिक्रिया है, राजनीति में ऐसा होता है, तो आपको क्या लगता है? देखिए, जो भी रिएक्शन दे रहे हैं नेता, पहली बात तो बिल में कुछ बातें थी वो अध्यादेश में बदली गई हैं, जो 3 पॉइंट मैंने आपको पहले बताए। अब जो रिएक्शन है, अगर ये पॉजिटिव हो जाए, आप ये सोचिए ना कि खेती को खत्म करके हम जा कहाँ रहे हैं? हमारा अनाज पेट्रोल बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर पेट्रोलियम की तरह अगर अनाज भी इंपोर्ट करने लगेंगे तो हमें शर्म आनी चाहिए। हम कृषि प्रधान देश होते हुए किसानों की जमीन ले लेंगे, तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि किसी को आप करोड़ रुपए दिखा दो और उसका घर हड़प लो। घर हड़प लोगे तो वो तो बेचारा जेब बेघर हो जाएगा ना। और फिर पढ़ा लिखा है नहीं। हमारा 70% में से 1% छोड़ के बाकी किसान तो अनपढ़ है। चलिए, विरोध किया जा रहा है लगातार। बिल्कुल सुनीता गोदारा जी, आप जुड़ी हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। जगदीश नेहरा जी बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देख रहे हैं हम किस तरीके से आंदोलन की शुरुआत के साथ ही विरोधाभास भी नजर आने लगा है, बयानबाजियां, आरोप प्रत्यारोप भी नजर आ रहे हैं। अब देखना यह है कि जंतर मंतर पर जब इस आंदोलन की शुरुआत होती है, आंदोलन किया जाता है, उस वक्त इस आंदोलन का क्या कुछ नया इम्पैक्ट, क्या कुछ नया मोड़ आ सकता है, वो देखने वाली बात रहेगी। बहरहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। नीचे काकी, घर में शौचालय कहाँ है? बहू को घर में कहाँ,
खुले में ही जाना पड़ेगा। फिर तो तुम घूंघट भी खोल ही दो। एक तरफ तो आपको बहू का घूंघट भी सरकाना गवारा नहीं, और दूसरी तरफ उससे खुले में। इस तरह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो अब सोचो, घर में शौचालय बनवाओ और इस्तेमाल करो। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। माँ बनना एक खूबसूरत एहसास। माँ बनने से जुड़ी समस्याओं के लिए सलाह ले मशहूर इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर सोनू भलारा अहलावत से। रविवार दोपहर 12 बजे सिर्फ जनता टीवी पर। आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, ऑफिस के काम से आपको फुर्सत नहीं, और हमेशा घर के कामों में आप अपने आप को फंसा पाते हैं, या किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हुए हिचक महसूस होती है। तो इसके लिए भास्कर स्कूल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कन्वर्सेशन आपके लिए लेके आया है भास्कर पावर इंग्लिश की एक्टिविटीज। भास्कर पावर इंग्लिश, घर बैठे बैठे अंग्रेजी सीखिए। इसे प्राप्त करने के लिए आपको मात्र 15,000 रूपए का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा, जो भास्कर लर्निंग रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड को दे होगा। डिमांड ड्राफ्ट के पीछे अपना नाम, एड्रेस और फोन नंबर लिखना ना भूलें। डीवीडी का फायदा क्या है? डीवीडीज को आप बार बार रिवाइंड कर सकते हैं और एक ही लेसन को एक बार नहीं कई बार देख सकते हैं। इंग्लिश जिनको आती है वो आगे बढ़ जाते हैं, वरना यूं ही बैठे बैठे पीछे रह जाते हैं। यहाँ उम्र की कोई सीमा नहीं, किसी भी आयु का व्यक्ति कंप्यूटर पर या लैपटॉप पर हमारी डीवीडीज को देख सकता है। इस प्रोडक्ट के बारे में अधिक जानकारी आप टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। हमारा पता है भास्कर लर्निंग रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड, B2/20B नियर जैन मंदिर, पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063। आप हमें डिमांड ड्राफ्ट की डिटेल्स SMS के जरिए भी भेज सकते हैं। हर नागरिक की एक पहचान, जन्म से लेकर मृत्यु तक, स्कूल से लेकर अस्पताल तक, सबका एक यूनिक नंबर। एक ही नंबर से हर जगह एंट्री, तो UID को बनाओ हथियार। एक थी वो राजनीति, जो मैं कहता हूँ वो अपने दिलों में जाना चाहिए। तेरे कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। एक है ये राजनीति, ये हमारी सड़कें, ये हमारे स्कूल, ये हमारे सीवर, ये हमारे अस्पताल, और ये हमारे हालात। क्या है कोई साथ? नमस्कार, 4 बज चुके हैं और मैं हूँ आपके साथ हेमंत केवलिया। मैं हूँ पूजा कविया। नमस्कार, मैं नासिर कुरैशी आप सभी का स्वागत करता हूँ। आपने अपने ये सवाल फरमाने से पहले एक बात कही कि हरियाणा में निवेश की सारी संभावनाएं मौजूद। एक तरह से कहते हैं कि जो एक तरह से जहां विरोध होता है उन चीजों को फायदा पहुंचता है। हमको कुछ इंडिकेशंस दे, एक इशारा करे कि हाँ सरकार एक राइट ट्रैक पर है। देखिए, संभव सारी चीजें हैं अगर करने की इच्छा शक्ति हो। भारत की शांति को खतरे में डालने की कोशिश की जाती है, माहौल को खराब करने की कोशिश की जाती है। लगातार हम इस चर्चा को बनाए रखेंगे, अपने बाकी के सहयोगियों से भी बातचीत करेंगे। हरियाणा प्रदेश की अगर हम बात करें, क्योंकि हरियाणा प्रदेश परिवारवाद की राजनीति में हमेशा घिरा रहा। बात देसा में देश हरियाणा की, शहरों की चकाचौंध से लेकर गांव-गांव के चौपाल की, खेल के मैदानों से लेकर बात संस्कृति के हर पहलू की। हर वो खबर जो आपके लिए है खास, देखिए सिर्फ जनता टीवी पर। फैसले भले ही बंद कमरों में होते हैं,
पर मेरा तजुर्बा कहता है इसका असर खुले आसमान के नीचे रहने वालों पर ज्यादा होता है। मेरा मानना है खुले आसमान की तरह लोगों तक हर बात साफ साफ पहुंचे। देखिए खबरों की खबर मेरे साथ। देखिए हर रोज सुबह 8:30 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम 7 बजे बोल जनता बोल, सिर्फ जनता टीवी पर। हरियाणा की संस्कृति के हर रंग, जनता से जुड़ी हर खबर देखिए जनता टीवी पर। नमस्कार, जनता टीवी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सोनिया। नमस्कार। क्या होगा समझौता, ये खास पेशकश लेकर आप सभी के साथ मैं हूं पूजा कविया। प्रदेश महिला आयोग की पहल पर रोहतक के बस में छेड़छाड़ मामले में समझौते के लिए दोनों पक्ष पहली बार एक दूसरे के सामने आए हैं। हालांकि समझौते के दौरान लड़की पक्ष की तरफ से सार्वजनिक माफी मांगने की शर्त रखी गई, जिसे मानने से लड़कों ने अब इंकार कर दिया है। इसी वजह से सुलझ नहीं पा रहा ये मामला। दोनों पक्षों को सुलह के लिए 1 हफ्ते का समय भी अब दे दिया गया है। रोहतक के बहुचर्चित बस छेड़छाड़ और मारपीट मामले में समझौते के लिए दोनों पक्ष पहली बार एक दूसरे के सामने आए। महिला आयोग की पहल पर दोनों पक्षों ने मुलाकात की। हालांकि समझौते के दौरान लड़की पक्ष की तरफ से सार्वजनिक माफी मांगने की शर्त रखी गई, जिसे मानने से लड़के पक्ष ने इनकार कर दिया, जिसकी वजह से दोनों पक्षों में सुलह नहीं बन पाई। ये राजीनामे खतर बुलाया गया था, तो इसमें 1 हफ्ता टाइम दिया है। दोनों पक्ष अपना बैठ कर बात कर लो, 1 हफ्ते बाद फिर मीटिंग हो। नहीं, हम माफी नहीं मांगेंगे, क्यों? हमारी कोई गलती नहीं, माफी क्यों मांगेंगे? माफी नहीं, वैसे होगा तो हो जाए ना, माफी नहीं मांगेंगे। मंत्री है तो महिला आयोग के अध्यक्ष ने बुलाया था समझौते के लिए। अच्छा, तो क्या बातचीत हुई, क्या दोनों पक्षों के बीच बातचीत हुई है? लड़के वाले बंद कमरे में माफी मांगते हैं, हम कहते हैं छेड़छाड़ हुई है और किनारे सार्वजनिक रूप से माफी मांगे तो किनारे जा रहे हम आगे चलेंगे, नहीं तो हम केस लड़ेंगे। ऐसे समझौता नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। सार्वजनिक माफी मांगेंगे तो समझौता होगा, नहीं तो कोई समझौता नहीं। वहीं अब दोनों पक्षों को इस बारे में विचार करने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया गया है, ताकि मामले का आपसी सहमति से निपटारा किया जा सके। समझौता कराने आई आयोग की उपाध्यक्ष सुमन दहिया ने कहा कि उन्होंने दोनों पक्षों से बात की है और दोनों पक्षों से अपील की है कि इस मामले को आपसी सहमति से सुलझाया जाए। दोनों पक्ष जो हैं, दोनों बहनों के मामले में आपके सामने आए हुए हैं। दोनों पक्षों की बातचीत हो रही है और जहां तक मुझे लग रहा है इनकी आपसी सहमति से, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ की बात इससे पहले पंचायत में भी कई बार इनकी पहले भी हुई है, इससे पहले भी, परंतु आज महिला आयोग ने इस मुहिम को देखा है कि क्यों न दोनों पक्षों से जाना जाए कि दोनों पक्षों में क्या चाहते हैं और किस तरीके से इसकी कार्रवाई की जाए। तो दोनों पक्षों को बैठाकर आज बातचीत की गई है। तो इसके लिए मैं इनको 1 हफ्ते का समय देती हूँ, दोनों पक्षों को, कि 1 हफ्ते बाद ये जो भी इनका बनता है ये हमें अपनी कार्रवाई जो है वो देंगे। बहरहाल इस पूरे मामले में जहां एक तरफ लड़की पक्ष लड़कों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग कर रहा है, वहीं लड़के वाले अपनी गलती न होने की बात कहकर
माफी मांगने से इनकार कर रहे हैं, जिसके बाद दोनों पक्षों में आपसी सहमति बन पाना मुश्किल दिखाई दे रहा है। अब देखना यह होगा कि मामले में मिले एक हफ्ते के समय में क्या दोनों पक्षों में सहमति बन पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो बस में हुई छेड़छाड़ के इस मामले में अभी तक कोई समझौता नहीं हो रहा है। हालांकि कहा जा रहा है कि जो पॉलीग्राफी रिपोर्ट आई है उसमें ये बात कही जा रही है कि शायद लड़कियों की तरफ से जो जवाब दिए गए उनमें कुछ अनबन दिख रही है, कुछ गड़बड़ी यहाँ पर दिख रही है। यानी टेस्ट में कहा जा रहा है कि हो सकता है कि जो पॉलीग्राफी टेस्ट है उसमें लड़कियां फेल हो। बिल्कुल, इसी वजह से ये जो बहुचर्चित रोहतक बस में छेड़छाड़ का मामला है उसमें लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब अगर बात की जाए पॉलीग्राफी टेस्ट में छेड़छाड़ की बात भी की जा रही है। एक ही जगह पर अब लड़की का जो पक्ष है और जो आरोपी पक्ष है दोनों से बातचीत की जाती है, लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार इन दोनों के बीच समझौता होगा या फिर नहीं होगा। दीपक खोकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं रोहतक से संवाददाता, ज्यादा जानकारी के लिए। दीपक, आपसे जानना चाहेंगे, समझौते को लेकर लगातार प्रयास किया जा रहा है, कोशिशें तेज हैं, वाकई में अब क्या कुछ इस पूरे मामले में नया मोड़ आया है? देखिए, पहले भी समझौते के प्रयास होते रहे हैं इस पूरे मामले में। पहले खास पंचायतों की ओर से समझौते के प्रयास किए गए थे और अब महिला आयोग सामने आया है। महिला आयोग की उपाध्यक्ष ने कल दोनों पक्षों को के साथ बैठकर बातचीत की थी और इसको मामले को समझौते कराने के प्रयास किए थे, लेकिन वो समझौता वार्ता सिरे नहीं चढ़ पाई। तकरीबन 5 घंटे तक ये समझौता वार्ता चली थी, इसमें दोनों पक्षों से अलग अलग बातचीत की गई, लेकिन कोई भी पक्ष पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था, जिसकी वजह से ये समझौता वार्ता फिलहाल सिरे नहीं चढ़ पाई है। हालांकि महिला आयोग ने अभी 1 सप्ताह का समय और लिया है। उसका प्रयास रहेगा कि इस 1 सप्ताह के दौरान वो इस मामले को सिरे चढ़ाने की कोशिश। दीपक, अगर दूसरी तरफ हम बात करें पॉलीग्राफी टेस्ट की रिपोर्ट की, अभी तक सामने नहीं आई है, क्या लगता है क्या कुछ उसमें रह सकता है? देखिए, अभी तक पॉलीग्राफी टेस्ट की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई। हालांकि जो आरोपी पक्ष है उनके वकील का जरूर कहना है कि जो टेस्ट रिपोर्ट आई है वो लड़कों के पक्ष में है और लड़कियों के खिलाफ है और इसीलिए पुलिस उसको सार्वजनिक नहीं कर रही है। वहीं जो लड़की का पक्ष है उनका ये कहना है कि रिपोर्ट के अभी तक रिपोर्ट आई नहीं है और जिस तरह की जो बातें हैं वो मात्र अफवाह ही है। बिल्कुल दीपक, ऐसे में बात की जाए लड़की का जो पक्ष है, इन दोनों लड़कियों का पक्ष, वो तैयार नहीं है कतई भी कि माफी बंद कमरे में मांगी जाए। उनका बार बार यही कहना है कि माफी अगर मांगनी है तो सार्वजनिक तौर पर मांगनी चाहिए। वहीं लड़के ये बार बार कह रहे हैं कि जब हमने गलती नहीं की तो माफी किस बात की मांगे। मामला फिर से वही पेचीदा हो रहा है, दोनों पक्ष अपनी बातों पर अड़े हुए हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए दोनों पक्ष पहले अपनी बातों पर अड़े हुए हैं। वही जो लड़की पक्ष है वो कह रहा है कि सार्वजनिक रूप से लड़के हैं वो माफी मांगे, वो लड़कों का ये कहना है कि उनका कोई कसूर नहीं है तो वो इसलिए माफी मांगे। इसीलिए जब महिला आयोग के उपाध्यक्ष के सामने बातचीत चली तो यही बात दोनों पक्षों ने अपनी अपनी रखी थी, जिस वजह से ये फिलहाल मामला अटक गया और लगता नहीं कि ये इतनी आसानी से ये सुलझ पाएगा। बिल्कुल दीपक, ऐसे में ये मामला कोर्ट में भी चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से यहाँ पर आरोपी पक्ष के वकील की तरफ से कहा जा रहा है कि जो पॉलीग्राफी टेस्ट की रिपोर्ट है उसमें लड़के सही है, तो अगर ये रिपोर्ट सामने आती है कहीं ना कहीं ये जो आरोपी पक्ष है वो मजबूत होता दिखाई देगा। हाँ बिल्कुल, देखिए अगर पॉलीग्राफी टेस्ट रिपोर्ट लड़कों के पक्ष में आई तो वो जरूर आने वाले समय में उनके लिए बेहतर होगा कि कोर्ट में जब अपना पक्ष रखेंगे तो पॉलीग्राफी टेस्ट रिपोर्ट अगर उनके पक्ष में रही तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि फैसला कल को उन्हीं के पक्ष में आए। बिल्कुल दीपक, आप हमारे साथ बने रहिए। राजेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, लड़कियों के पिता हैं ये जिनकी तरफ से आरोप लगाए गए हैं। राजेश जी, आवाज मिल पा रही है आपको? राजेश जी, आपको आवाज मिल रही है? हाँ मिल रही है जी। राजेश जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, लगातार बातचीत की जा रही है, अब जो आरोप लगाए जा रहे हैं या फिर अब आप लोगों की तरफ से जो बातचीत की गई है वो कहां तक पहुंची है? क्या कुछ नया इस चीज में आया है निकल कर? इसमें कुछ नया नहीं निकल के आया है, वो पहले दिन से आज तक एक ही बात में मोड़ आया हुआ है कि माफी सार्वजनिक रूप में मांगनी पड़ेगी। लड़के कल माफी मांग रहे थे, मैडम के सामने बेटी ने कहा नहीं माफी मांग लो, बार ये कहने पड़ेगी कि माफी मांगी। तो क्या आप जिस तरीके से माफी मांगने के बाद क्या इस मामले को ऐसे ही जाने देंगे राजेश जी?
ऐसा है, ये तो पहले ही दिन खत्म हो चुका था। इन्होंने के नाम चालबाज करके हमारे को मतलब बदनाम किया है और कुछ नहीं। पहले ही दिन इन्होंने सार्वजनिक रूप में माफी मांगने के लिए हमने फोन किया था, ये यस करती थी इन्होंने बेटियों के बयान गिरवाने के बाद। क्या दैया खाप की तरफ से भी आप पर दबाव बनाए जा रहे हैं इसको लेकर? दैया खाप की तरफ से हमारी तरफ कोई दबाव नहीं है जी। इन्हीं लोगों का दबाव हमारे ऊपर और किसी का दबाव नहीं। राजेश जी, ऐसे में क्या अब सिर्फ बात इतनी रह गई है, दोनों पक्षों की अगर बात की जाए माफी को लेकर ही बात अड़ी हुई है, अगर लड़के पक्ष के द्वारा माफी मांग ली जाएगी मामला वहीं खत्म हो जाएगा? ऐसा है जी, वही बात है। जब देखो सार्वजनिक रूप में कोई मतलब जिसने कसूर किया है, चाहे मैंने किया है चाहे इन्होंने इनका है, अगर मेरा कसूर है तो मैं सार्वजनिक रूप से पूरे दुनिया के सामने माफी मांगूंगा। लेकिन राजेश जी, आपको नहीं लगता मामला कहीं ना कहीं अब अड़ चुका है? दोनों अपनी अपनी बातों पर अड़ चुके हैं। आप लोगों का बार बार कहना है कि सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी जाए, लेकिन लड़के पक्ष का ये कहना है, वो लोग कह रहे हैं जब हमने गलती नहीं की तो हम माफी किस बात की मांगे? नहीं, गलती नहीं की इन्होंने, मान लेते हैं हम गलती नहीं। उसमें ये दिखावा है, इन्होंने पूरा के नाम लिया, एक दिखावा किया हुआ है। इन्होंने ये मेरे घर पे आए, इन्होंने कहा भाई ठीक है, बच्चों ने गलती कर दी, उनको माफ कर दो। मैंने कहा भाई उनको 4-4 छितर मरवा दो थाने के अंदर और वहाँ के नाम लिया माफी मांग लेंगे। इन्होंने के नाम लिया लेन देन करके थाने में पैसे चोर को मना कर दिया मारने के लिए। तब से मेरी इनकी बात बिगड़ी हुई है। इन्होंने मेरे को ब्लेम किया। जी राजेश, आप बने रहे हमारे साथ। दीपक, आप सुन पा रहे हैं? दीपक, चलिए फिलहाल दीपक नहीं है। राजेश, आप ही के पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से यहाँ पर महिला आयोग अब इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं समझौता करवाने की कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है, क्या लगता है आपको आखिरकार ये समझौता क्यों करवाया जा रहा है? ऐसा है मैडम, सुनो, महिला आयोग की तरफ से मैं बताऊंगा आपको जो बात है, जो हम झूठ नहीं बोलते। 17 तारीख को 18 तारीख को अब और में ये नाम ले रहा मीटिंग इनकी पंचायत की सरोखा जी, तो हम मैडम से मिलने गए थे वहाँ गुड़गांव के अंदर जी। तो मैडम ने कहा भाई ऐसा एक मैसेज छोड़ना था और के नाम ले बच्चों ने गलती की है, वो भी बच्चे अपने ये है वो है, और अगर वो के नाम ले माफी मांग ले सार्वजनिक रूप में, मगर जी ऐसा है वो सार्वजनिक रूप से माफी मांग लिया, हमारा कोई लेन देन नहीं है, ना दोनों ओर से हमारा कोई झगड़ा था और ना कोई है। ये इन्होंने के नाम लिया मेरे को बदनाम करने के लिए इतनी बड़ी साजिश रच दी है, तो दुनिया ने देख ही ली है। राजेश जी, बिल्कुल, ऐसे में 1 हफ्ते का वक्त अब आप लोगों को महिला आयोग की तरफ से भी दिया गया है। क्या लगता है आपको 1 हफ्ते में मामले को रफा दफा किया जाएगा, समझौता आप लोगों की तरफ से किया जाएगा? मामला बहुत ज्यादा हाईलाइट हो चुका है, अक्सर तूल पकड़ता हुआ नजर आता है मामला, ये नए नए मोड़ आ जाते हैं इसमें। अभी मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ। अभी मैं के नाम लिया फरमाना के अंदर हूँ, अभी 1 घंटे में रोहतक पहुँचने वाला हूँ जी। जस्ट रोहतक पहुँचने के बाद मैं कॉन्फ्रेंस करके और मतलब समझौते नाम की तो चीज ही खत्म कर दूंगा। यानी आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले इस मामले को लेकर? जी। तो ऐसे में दूसरी तरफ हम अगर बात करें, यहाँ पर जो पॉलीग्राफी टेस्ट रिपोर्ट कही जा रही है, कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि जो लड़के के पक्ष है वो मजबूत यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ऐसा है मैडम, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे भी और इस पूरे मतलब एक इतनी बड़ी जांच एजेंसी है CBI और SP रोहतक जो के नाम लिया रहा है SIT गठित हुई है जी, उस जांच को कोर्ट में मतलब देना था उन्होंने जी, देना था। ये दुनिया को पकड़ा रहे हैं, लोगों को धोखा दे रहे हैं। चलिए, हमारे साथ संदीप राठी जी जुड़ चुके हैं, जो आरोपी पक्ष के वकील है, लड़के के वकील है। संदीप राठी जी, आप सुन पा रहे हैं? या सुन पा रहा हूँ मैडम जी। संदीप राठी जी, आपकी तरफ से रिपोर्ट को लेकर जो कुछ कहा गया था कि उसमें लड़कों का पक्ष मजबूत है, ऐसे में आपके पास रिपोर्ट कहाँ से आई? देखिए, हमें न्यूज़पेपर में पढ़ा था ये कि न्यूज़पेपर्स वालों ने प्रिंट किया था कि भाई ये रिपोर्ट लीक हो गई है जी, तो उसके थ्रू हमें पता लगा था। और SIT वालों ने भी किसी ने जैसे बताया था कि भाई ऐसे रिपोर्ट आई है जी। यानी SIT की तरफ से जो इस मामले को सुलझाने के लिए बिठाई गई थी, उनकी तरफ से आपको बताया गया? हमें नहीं बताया गया जी, किसी जर्नलिस्ट को बताया गया है जी।
बिल्कुल संदीप जी, अगर इस पूरे केस को हम देखें, कोर्ट में भी ये केस चल रहा है, लेकिन अब जो इस केस को लेकर एक नया मामला आया है, सिर्फ माफी मांगने की बात रह गई है। केस लड़की पक्ष वाले कह रहे हैं कि अगर सार्वजनिक तौर पर माफी मांग ली गई तो सुलझा लिया जाएगा, प्रॉब्लम पूरी सॉर्ट आउट हो जाएगी। आपको क्या लगता है, अब सिर्फ माफी मांगने से ही पूरा का पूरा जो केस इतना हाईलाइट हुआ है समाधान हो जाएगा, उसका सॉल्व हो जाएगा पूरे तरीके से? मैडम फिर हम कब मना कर रहे हैं? या लड़की अगर माफी मांग लेंगी तो हो जाएगा सॉर्ट आउट, हम कब मना कर रहे हैं? संदीप जी, लड़के पक्ष की तरफ से माफी की गुहार लगाई गई है कि लड़के पक्ष मांगेंगे? लड़कियां नहीं कह रही कि हम माफी मांगेंगे। नहीं, ऐसा एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ। ये कह रहे थे कि एक बार इनके फादर है, ये मैं पूछना चाहता हूँ। कई जैसे कह रहे हैं कि वो लड़के बोले कि हम कमरे के अंदर माफी मांग लेंगे, बाहर नहीं बोलेंगे, क्या कोई ऐसी बात हुई थी? राजेश जी जो पूछ रहे हैं आपसे, संदीप राठी जी वकील हैं लड़के पक्ष की तरफ से। जी हाँ, वो के नाम ले माफी मांगने के लिए कल तैयार हो गए थे और वो माफी मांगने के लिए तैयार हो गए थे। बेटियों ने कहा बाहर कहना पड़ेगा कि हमने माफी मांगी है। जी नहीं मैडम, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। और मैं कहता हूँ कल भी इन्होंने स्कूटी का जिक्र उठाया है दोबारा, मैं वही मौजूद था। जी 4 घंटे ये वार्ता चली है यहाँ पर महिला आयोग के उपाध्यक्ष के साथ, क्या कुछ हुआ ये जानना चाहेंगे। राजेश पूरी तरीके से बताइए। मैं उनसे पूछ रहा कब मांगी थी स्कूटी, उन्होंने ये स्क्रीन के सामने, वहाँ तो कम से कम 10 आदमी थी, पूछो इनसे, उन्होंने ये की मैंने स्कूटी मांगी थी। जी संदीप राठी जी क्या कहेंगे आप? अपने कल स्कूटी का जिक्र फिर एक तरह से घुमा फिरा के बात उठाई। जी मैडम ऐसा है, ये एक कास्टेज दे दिया इन्होंने और पूरे का पूरा मतलब डरा एक में मतलब छोटी जाति के होने के कारण मेरे को दबाया जा रहा है और कुछ भी नहीं इस केस में। जी नहीं मैम, ऐसा है एक चीज देखिए, इसमें जाति पाति का लड़के का कोई मैटर नहीं है। ये सिर्फ सच और झूठ की लड़ाई है। और इन्होंने उन 3 लड़कों के ऊपर, इनकी बेटियों ने 3 लड़कों के ऊपर नहीं सॉरी 3 के ऊपर मुकदमा करवाया और एक लड़के के ऊपर कातिलाना हमला किया। माफी तो इन्होंने मांगनी चाहिए और हम हमारी शुरू दिन से मांग है लड़कियों के खिलाफ तुरंत FIR की जाए। लेकिन संदीप जी, अगर ये कह रहे हैं कि बंद कमरे में माफी मांगी गई है, क्या ऐसा कुछ हुआ है? अगर बंद कमरे में माफी मांगी गई है तो सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने में क्या गुरेज? अभी हुआ ही नहीं है। तो फिर राजेश जी, अगर ऐसा नहीं हुआ है तो ऐसे में क्यों माफी पर अड़े हैं? जो जांच प्रक्रिया चल रही है उसे चलने दीजिए। बिल्कुल नहीं, आपको मैडम ऐसा है, मैं मतलब माफी का कोई नाम ही निशान नहीं था। आप ही के नाम ले मैं कॉन्फ्रेंस करके इस बात को खत्म कर देता हूँ और मैं न्याय प्रक्रिया में आस रखता हूँ। तो संदीप राठी जी, यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात इनकी तरफ से कही जा रही है, जो अफवाह इनकी तरफ से कही जा रही है कि ये अफवाह फैलाई जा रही है कि लड़कियां टेस्ट में फेल हुई या फिर माफी उनकी तरफ से मांगने की बात, कहीं ना कहीं क्या आपकी तरफ से भी किसी तरह की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस रहेगी? सुनो, आज एक पुलिस मैडम आज के नाम ले आ रहे हैं, आज एसपी से और बिल्कुल आप दोनों बने रहिए। राजेश जी आप भी बने रहिए और राजीव संदीप जी आप भी बने रहिए। सुमन भैया इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं, खुद महिला आयोग की अध्यक्ष हैं ये। सुमन भैया जी आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल। सुमन भैया जी, दोनों पक्ष इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लड़की के पिता हैं और साथ ही साथ जो लड़कों के वकील हैं, दोनों पक्ष जुड़े हुए हैं, अलग अलग बयानबाजियां दे रहे हैं। वो कह रहे हैं माफी बंद कमरे में नहीं मांगी गई, एक तरफ वो कह रहे हैं माफी मांगी गई है। आपके सामने मीटिंग हुई है, क्या कुछ मीटिंग में रखा गया है, आपसे जवाब चाहेंगे। देखिए कल जो है ऐसे कहने से मैं ये मानती हूँ कि इस तरीके की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, दोनों ही पक्षों के लिए मैं कहूंगी। और बात ये कि कल कोई माफीनामा नहीं हुआ, सिर्फ एक डिस्कशन हुआ, एक बातचीत हुई है दोनों पक्षों से कि वो क्या चाहते हैं और किस तरीके से इनकी बात बन सकती है, वो बातचीत हुई है। बाकी ऐसा कहीं कुछ नहीं था कि कोई तो क्या सुमन दहिया जी, यहाँ पर जो ये बैठक हुई थी 4 घंटे तक कहा जा रहा है कि ये बातचीत चली है, क्या कुछ बातें हुई आपसे हम जानना चाहते हैं। क्या समझौता बनाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है महिला आयोग की तरफ से? देखिए एक कोशिश ये थी कि पहले दोनों पक्षों की तरफ से ये बात आई थी कि कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए जी, लेकिन बात ये थी कि कॉम्प्रोमाइज इसलिए जरूरी है क्योंकि हम सब को समाज में दोनों ही तरफ से हम बच्चों के भविष्य को देख रहे हैं और बच्चों के भविष्य को देखते हुए हम सही गलत का निर्णय ना करके जो भी घटना घटित हुई है उससे एक मैसेज ये करना होता है कि भाई ठीक है, छेड़खानी के खिलाफ आज हम सब एकजुट। लेकिन सुमन दहिया जी, कहीं ना कहीं हम यहाँ पर दोनों पक्ष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका कहना है कि कोई भी यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज के लिए आगे नहीं आया। क्या ऐसे में आपको नहीं लगता जो जांच प्रक्रिया चल रही है उसी को चलने दिया जाए?
देखिए अगर समझौते की बात इनकी नहीं बनती है तो जांच प्रक्रिया तो चलेगी। जांच प्रक्रिया को तो ये रोक ही नहीं सकते। जांच प्रक्रिया तो अपनी एक